अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी, खैरियत से आप? वालेकुम सलाम। जी, जी, बिल्कुल ठीक। जी सर, मैं बीसी पीएल दिसंबर 2020 का स्टूडेंट हूँ। पहले 2 महीने तो मैंने खुद कोशिश की, प्रोडक्ट हंटिंग की, फिर आपकी एडवाइस पे मैंने आउटसोर्स कर दी एफएफएल को। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, रियली यूके की मार्केट में उन्होंने तकरीबन 250 के करीब प्रोडक्ट्स उन्होंने डाल दी। हुँ, हुँ। 2 प्री फाइनल स्टेज तक भी गई, यानी कि बहुत अच्छा काम किया, मैं ये एप्रिशिएट करूँगा, लेकिन ऑब्वियसली नहीं हो सका वहाँ पे। तो अभी मैं 2-3 दिन से ये सोच रहा हूँ कि यूएस की तरफ मूव किया जाए। मेरा तकरीबन जो हुँ, मेरे पास इस वक़्त इन्वेस्टमेंट है वो 20 टू 25,000 मेरे पास रेडीली अवेलेबल है। तो उसके साथ-साथ आपका आज सुबह एक फ़ेसबुक में वो पोस्ट भी आ गया कि आपका कोई अकाउंट है, जो आप इस तरह फाइन लाइनर को देना चाह रहे हैं, तो वो भी मैंने किया है, उसमें भी एंगेज किया है। ऐसा मैसेज भेजा है कि आपको लगेगा कि मैं ही हूँ दुनिया में फाइन लाइनर, और कोई भी नहीं है। तो आप मैंने पूछना ये था कि यूएस के लिए मैंने अपने एफएफएल को कह दिया कि आप यूएस की प्रोडक्ट डालो, और उसने पहले 2 दिन में ही कीवर्ड स्टेज तक पहुँचा दिया, यानी कि वो इतने अच्छे हैं। तो सर, यूएस के लिए 25,000 इज़ इनफ, यानी कि हमेशा मुझे यही लगता है कि 35-40 होना चाहिए। जी, जी, तो 35-40 होना चाहिए, लेकिन जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप में करेंगे तो फिर आधी-आधी अमाउंट इज़ गुड इनफ। अगर तो सही है, पार्टनरशिप कर रहे हैं और इनफैक्ट आप पार्टनरशिप में किसी इन्वेस्टर के साथ करेंगे तो आपको सिर्फ 30% चाहिए। तो अगर लेट्स से $40,000 तक आप जा रहे हैं, तो आप उसका $12,000 भी अगर कर देते हैं, तो बाकी इन्वेस्टर करेगा क्योंकि वो 70% इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही। तो ये सर भी ये डूएबल अकाउंट है। का सर ये अकाउंट का डिसीजन कब तक होगा? क्योंकि मुझे तो बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी लगी है जो आपने सुबह कही है ना, यानी जी, कि जी, बिल्कुल। सोर्सिंग और सब सारी चीज़ों से जी, जी। बंदा बिल्कुल ख़त्म करके 1500 का प्रॉफ़िट वो कमा रहा है अकाउंट, और जी, 5000 का जी, जी। उसका पोटेंशियल है। तो मुझे क्या जी, ज़रूरत जी। पड़ी है कि मैं अब इस झंझट में जाऊँ? तो सर अ, उसका डिसीजन कब होगा? असल में अकाउंट की वैल्यूएशन तो ख़ैर $1.5 लाख तो मिनिमम उस अकाउंट की वैल्यूएशन है। मैं 10% अभी इसलिए एलोकेट कर रहा हूँ कि बाद में 10% मैंने बोनस देना है, तो टोटल 20% मिल जाएगा। और ये अकाउंट मेरे अपने हाथ का अकाउंट है, मेरा ही बनाया हुआ अकाउंट है, मैंने इसको बनाया था, मैंने ये प्रोडक्ट अपने हाथों से लॉन्च की थी और ये अकाउंट जो है कंफर्टेबली जो है ये कंफर्टेबली 50,000 $70,000 महीने की सेल करता रहता है, करता रहा है। $1 लाख तक भी गया है। प्रॉफ़िट इसमें 12-12 हज़ार, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार डॉलर प्रॉफ़िट भी आया है इसमें से। अच्छा, एवरेज अगर मैं निकालता हूँ तो $5,000 प्रॉफ़िट है। अब वो बेचारा बिल्कुल तबाह-बर्बाद हुआ हुआ अकाउंट। वैसे प्रॉफ़िटेबल है, अभी इसकी मरे से मरे सेल इस अकाउंट की $40,000। प्रॉफ़िट पता है क्यों नहीं हो रहा? प्रॉफ़िट इसलिए नहीं हो रहा कि उसके ऊपर बैठा हुआ बॉटम लाइनर। बॉटम लाइनर के नीचे बैठा हुआ राजेश। फॉरगेट अबाउट इट। इस अकाउंट का कुछ नहीं होने वाला। ये अकाउंट कुछ नहीं कर सकता। अकाउंट उसी वक़्त आगे जाएगा जब फाइन लाइनर ऊपर आके बैठेगा। स्ट्रैटेजी मैंने बतानी है उसकी वजह ये है कि मुझे पता मेरा अकाउंट है, मुझे पता है कहाँ मसला है इसके अंदर, कहाँ इश्यूज़ हैं और ये अकाउंट कंफर्टेबली 70-80 हज़ार डॉलर अगर करे तो इसका प्रॉफिट मंथली निकलना चाहिए 15 से 20 हज़ार डॉलर। लेकिन मैं 15 से 20 हज़ार अगर ना भी एस्टिमेट लगाऊँ, मैं सिर्फ 10 हज़ार भी अज़्यूम कर लूँ, तो तब भी ये 3 साढ़े 3 लाख डॉलर का अकाउंट है। बहुत ज़बरदस्त अकाउंट है ये। सर मैंने डिसीजन एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह कब उमर तक? की, वो हो जाएगा, वो तो अभी अब्दुल्ला अतर से आप पहले बात करेंगे, उससे फिर मेरे पास अपडेट आएगी क्योंकि मैंने अब्दुल्ला को कहा है कि मुझे अख़ीर का कोई फाइन लाइनर चाहिए, जो ना दाएँ देखे, ना बाएँ देखे, बस पीछे पड़ जाए जो मैंने इसको बता दिया है। बॉटम लाइनर्स का प्रॉब्लम ये है, एक तो वो लालची होते हैं बॉटम लाइनर्स, ग्रीडी होते हैं। वो एक क्लाइंट पकड़ लो, दूसरा पकड़ लो, तीसरा पकड़ लो, चौथा पकड़ लो, 5वाँ पकड़ लो, 5 क्लाइंट जब पकड़ लेते हैं, उनको खुद नहीं पता सँभालना कैसे है उसको। ये इश्यू है, वो अपनी प्लेट में बहुत ज़्यादा काम ले लेते हैं। सँभालने की इतनी रिसोर्सेज़ या कैपेबिलिटी नहीं होती। हम भी करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। एलीट में हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हमने भी इतने पंगे लिए हुए इतने स्टूडेंट लेकिन टीमें इतने बढ़ाई टीमों के अंदर क्वालिटी बढ़ानी होती है, सेकंड प्रोसेसेस इम्प्रूव करते हैं। चूँकि हम बड़ी कंपनी है ना, हम तो अब बड़ी कंपनी है, तो हमें प्रोसेसेस चाहिए। तो प्रोसेसेस के अंदर फ़ायदा ये होता है कि आप एक बंदर भी बिठा दें ना, तो प्रोसेस में जाके एरर निकलेगा और मैनेजर को अलर्ट आ जाएगा। तो अब उसमें राजेश हो, कोई भी हो, चल पड़ता है। लेकिन ये जो अकाउंट है ना, जो एक एज़ अ इंडिविजुअल जब चलाने होते हैं, उसमें तो फाइन लाइनर ही चाहिए होता है। तो अगर आप हैं वो फाइन लाइनर तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, आई विल बी हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उमर की मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी, वो भी मेरा ही अकाउंट था, मेरी ही प्रोडक्ट थी। वो भी मैं 2015 की मैंने वो प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है।
बल्कि 2000, हाँ 2015 में मैंने लॉन्च की थी। और वो मुझे एग्ज़ैक्टली पता था इस प्रोडक्ट का मसला कहाँ पे है, कहाँ इसके एग्ज़ैक्ट इश्यूज़ हैं। लेकिन उमर और उमैर ज़बरदस्त फाइन लाइनर्स, मेरी जान खा रहे होते हैं फ़ोन के ऊपर, सनी भाई सर 5 मिनट देते हैं। अब बताएँ इसमें ये इश्यू आ गया, यहाँ क्या करना है? ऐसे चाहिए मुझे फाइन लाइनर्स। वो देख लें $25,000 पर मंथ पहुँचा हुआ अकाउंट। तो मुझे पता है कि कहाँ इश्यूज़ हैं। तो ठीक है, आप अब्दुल्ला से राब्ता करें तो इंशाल्लाह फिर इसको देखते हैं, ठीक है? ठीक, बहुत-बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।